गर्भवती बहन की हत्या कर फरार चल रहे आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपी के पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय भेज दिया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि बाजपुर के ग्राम जगतपुरा की राज कॉलोनी निवासी सोनम ने 1 वर्ष पूर्व महुआ डाली निवासी पवन से प्रेम विवाह किया था। सोनम के प्रेम विवाह से उसका भाई राजीव बेहद नाराज था, जिसके चलते राजीव ने मंगलवार को अपनी गर्भवती बहन की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि राजीव अपने जीजा पवन को भी मारना चाहता था, लेकिन ग्रामीणों के आने के चलते वह उसे मार नहीं सका। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने कहा कि आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था, जहां पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद सुल्तानपुर पट्टी के मानकी घाट के पास से आरोपी राजीव तोमर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपी की निशानदेही पर 12 बोर का अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी को फांसी की सजा हो, इसके लिए न्यायालय में पैरवी की जाएगी। देखिए, दिनांक 3 तारीख को 3 सितंबर को दोपहर को अराउंड 3 साढ़े 3 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपने ही बहन को गांव में गोली मार के उसको मौत के घाट उतार दिया करके। तो जानकारी मिलते ही हमारा ये जो है महुआ ढाली करके गांव पड़ता है, सुल्तानपुर पट्टी के अंदर से जाके नदी पड़ता है। नदी पार करने के बाद कुंडेश्वरी के बगल में जो जंगल है, जो बिल्कुल ट्राई जंक्शन बोल सकते हैं हम, नैनीताल और जनपद हो गया और आपका कुंडेश्वरी हो गया काशीपुर थाने का, और आपका बाजपुर का लास्ट गांव है वो तिराहा में, मतलब ट्राई जंक्शन में पड़ते हैं। उतना दूरस्थ गांव है वहां पे महुआ डाली में, वहां की सूचना थी। तत्काल हमारा पुलिस फोर्स इंक्लूडिंग एसएचओ, हमारा चौकी इंचार्जेस जितने भी विक्रम धामी है और आपका विनोद पत्याल है, एसएसआई हमारा अर्जुन गिरी है, सभी लोग पहुंच गए भारी पुलिस बल के साथ। तो जानकारी में ये आया है कि एक पवन कुमार करके व्यक्ति है, वो मूल रूप से मतलब महुआ डाली का रहने वाला है, गडेरिया समुदाय से बिलोंग करता है। और सोनम करके लड़की है, वो सुनहरा कास्ट से बिलोंग करती है, वो बगल के गांव जगतपुरा से है। तो वो दोनों वही डिस्टेंट दूरस्थ गांव का है, जो लास्ट के गांव है दो का। कहने को काशीपुर को बाजपुर कोतवाली पड़ता है, वो बिल्कुल जंगल के बगल में स्थित 2 गांव है। तो 3 सितंबर मतलब 3/9/2023 को लगभग 1 साल पहले ऐसा हुआ था कि ये जो सोनम है और पवन आपस में प्यार करते थे। तो उससे पहले ऐसा हुआ था, इसके सोनम के 4 भाई है, इसमें सबसे बड़ा भाई राजीव है। तो उनके घर में रिश्ता ढूंढने की प्रयास कर रहे थे। उसी समय जो है ये दोनों सोनम और पवन जो है प्यार में थे, तो इन्होंने भाग के वो कहीं पे यूपी में शादी कर लिया, मंदिर में अपने आप मतलब मंदिर में शादी कर लिया। और उसके बाद कहीं मीरठ में रहने लगे, मतलब मेहनत मजदूरी करते हुए रहने लगे। तो उस समय इनको लगा कि भाई बहुत ज्यादा आक्रोश नहीं है। थोड़ा दिन बाद ऐसा लगा, लगातार जो है दोनों परिवारों से, दोनों का लड़की का लगातार बातचीत होती थी, और इसी बीच में वो प्रेग्नेंट भी हो गई। तो दोनों परिवार से बातचीत होती थी, तो ठीक ठाक ही लगा उनको कि वो वापस आ गई। तो इन्होंने कहीं पर भी ना पुलिस को, ना कोर्ट को, ना तहसील को, ना वहां पे समाज में भी किसी बड़े लोगों से बताना, ऐसा कोई चीज नहीं करा। इनको लगा कि भाई ठीक है, अभी दोनों परिवार शांत हो गए, अब सब अपने अपने काम में व्यस्त है, दोनों परिवार वाले हमसे बातचीत भी कर रहे हैं, तो वापस आ गए। ये पवन के जो गांव है, जो महुआ डाली में आके पवन और सोनम मियाँ बीवी मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों आके रहने लग गए अपने काम से। तो हुआ कि 4 महीने पहले आए, तो तब वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। अभी हाल ही में वो 7 महीने की गर्भवती थी। और लड़की की जो मम्मी है उसकी तो ठीक ठाक बोलचाल थी, लेकिन भाई लोग बोलते नहीं थे, पर बाकी ओवरऑल संबंध नॉर्मल ही था। परंतु ये था कि ये अब तो पता चला कि ये जो राजीव तोमर है, सबसे बड़ा भाई है, वो तो अंदर अंदर ही दिल में खुन्नस रखता था। कभी उसने खुलेआम जाके धमकी नहीं दिया, कभी उसने गांव वालों को नहीं बोला, कभी उसने लड़के के परिवार को डायरेक्टली जाके बोला नहीं। जब से ये वापस आए तब से कभी जाके धमकी नहीं दिया, ना ही किसी को बोला, लेकिन अंदर खाने बहुत दिल में बहुत खुन्नस रखता था। एक सोची समझी साजिश के तहत वो जो है कल जाता है 3 तारीख को, 3 तारीख के दिन में ही डिसाइड कर लेता है, और पूरा तमंचा और उसके जो है तमंचे के साथ साथ जो है पर्याप्त मात्रा में राउंड कारतूस वारतूस सब लेके चला जाता है। और पहले जाता है वो सीधा वो सोनम के घर में, मतलब पवन के घर में, हस्बैंड के घर में जाता है। उसने जानकारी मिलता है कि वो तो खेत की तरफ गई है फ्रेश होने के लिए करके। फिर वो खेत की तरफ जाता है। तो खेत की तरफ जाता है तो वो झाड़ियों के पास खड़ा होता है, फील्डिंग ला के खड़ा होता है। तो वहां पे जो खेतों की साइड से आपकी सोनम और उसकी एक भांजी, छोटी सी भांजी रास्ते में आते रहते हैं। तो आते ही वो आमने सामने दिख जाते हैं। तो सोनम, वो भांजी बोलती है, मामी देखो वहां मामा आ रहे। तो सीधा वो दौड़ के आ गया, वो सीधे आ गया और उसकी बाल पकड़ के जमीन में पटक लिया उसने।
जमीन में पटक के गिरा दिया। गिराने के बाद तमंचा निकाल के उस पे राउंड डाल के लोड करके उसके सीने मतलब बदन पे गोली मारता है, लेफ्ट चेस्ट पे गोली मारता है और बहुत जोर आवाज आती है तो भांजी भाग जाती है। भांजी भाग के पास में ही पवन के घर में चले जाती है। तब ये वहां नहीं छोड़ता वो, फिर उसके बाद राउंड लोड करके पवन के घर आता है और पवन के घर वालों को सबको दिखाता है कि तुम लोग कोई बीच में नहीं आओगे, आप पवन कहाँ दिखाओ, मुझे पवन को मारना है। तो लेकिन अदृष्टवशात बोलो, मतलब भाग्य बोलो कि वहां पे पवन उस घर में नहीं मिलता, वो कहीं पे बाहर खेतों में जया रहता है किसी अपने काम से। तो इसी बीच में सारे मतलब गोली की आवाज है, हल्ला मचता है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो लोग ज्यादा इकट्ठे होने लगे। इसी बीच में पवन को जब खबर मिलता है तो वो अपनी बीवी जहां पड़ी रहती है वहां तक जाता है। ये चीज दिख जाता है इसको, किसको, आपका राजीव को। राजीव भी भागता है, लेकिन गांव के सारे पब्लिक इकट्ठे हो जाते हैं तो पवन जो है आगे भाग जाते हैं। वो छोटा छोटा नाली कूद के खेतों में अंदर चली जाता है, तो ये भी उसके पीछे भागता है। परंतु उस दौरान सारे गांव तब तक जो है 5-7 मिनट हुआ रहता है, पूरे गांव देहात में तो तुरंत लोग इकट्ठे हो गए। तो इकट्ठे होके ये राजीव के पीछे पहुंच जाते हैं सब लोग, राजीव को पकड़ने के लिए हल्ला मचा के राजीव के पीछे दौड़ते हैं। तो राजीव पैनिक होके वहां से भाग जाता है, गन्ने के खेतों में भाग के वो कुंडेश्वरी इलाका और जंगल इलाके में भाग जाते हैं। तो इस सूचना पर जैसे ही हमको पुलिस मिलती है, पुलिस भी भारी पुलिस बल लेके हम वहां पहुंचते हैं। सबसे पहले तो पवन की घर के पास जो है भारी पुलिस बल तैनात करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें अंदेशा था कि भाई ये फिर से कुछ अटैक ना कर ले। पवन और उसके पूरे घर परिवारों के सामने हमने भारी पुलिस बल तैनात किया, असलेबंद कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल तैनात किया, पूरे गांव का कॉम्बिंग किया, लड़के के घर वालों के सबको लाकर हमने विस्तृत पूछताछ करी। तो इससे हो गया, प्रेशर बढ़ गया और हमने पूरा जंगल को कॉम्बिंग करा, तो कहीं वो मिला नहीं। तो उसी बीच में वो फोन स्विच ऑफ करके वो पहुंचता है स्वार में, फिर फोन खोलने की प्रयास करता है। तब तक हमारी पूरी टीम उसके पीछे पड़ गई थी। तो इधर शव को कब्जे में लेकर हमने पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी और उसके बॉडी के अंदर से बिट होता है, जो कारतूस का बिट हो गया और पैलेट्स हो गया, सब निकाला गया। और पंचायतनामा पोस्टमार्टम करने के बाद उसी दिन शाम को हमने 302 का एफआईआर हमने लिख दिया, दर्ज कर दिया। तो अल्टीमेटली जब लगातार हम उसके पीछे पड़े तो ये हमें जानकारी मिला कि ये फिर से पवन को मारने के लिए ही आने वाला था। तो उसने अपने किसी दोस्त को संपर्क करके बोला कि मैं पुलिस में सरेंडर कर लूंगा, लेकिन पहले पवन को मार के सरेंडर करूंगा। तो इस अंदेशा से हमें पता था कि किस तरफ से आएगा, किस रास्ता से आएगा, सर्वेलांस के माध्यम से और मैनुअल के माध्यम से हमें अंदेशा था जिसके यहाँ से वो जिस गांव के होते हुए जाएगा। अंततः कल शाम को ये मान की घाट सुल्तानपुर पट्टी से हमने, हमारी पुलिस टीमों ने गिरफ्तार कर दिया है। इस आदमी को किसी भी प्रकार का रिपेंट या रिजेंट मतलब क्या बोलते हैं, पश्चाताप या अफसोस कुछ भी नहीं है। ये अब भी चाहता था कि पवन को मारे, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई और लगातार पीछे पड़े रहने के फलस्वरूप पुलिस टीमों ने घेर घोट के इसको पकड़ लिया। तो इसको गिरफ्तारी हो चुका है। कुल मिला के साथियों बहुत ही दुखद घटना है, बेहद बेरहमी और इंसानियत को तार तार करने वाली चीज है कि भाई है जिसने कई सालों से 20-22-25 सालों से जो अपने बहन के साथ जो है बड़ा हुआ है, उसी के बहन को, गर्भवती बहन को रास्ते में लिटाकर उसको मौत के घाट उतार लिया। तो इससे बड़ा घिनौनी चीज जो है इंसानियत को कुछ नहीं है। तो और भी अभी भी खुन्नस है उसको, अभी भी उसको लगता है कि उसने कोई गलती नहीं करी। इतना अंधविश्वास या फिर अंधकार या इलिटरेसी का वो शिकार है ये, या जो भी बोले। तो कुल मिला के अभियुक्त का गिरफ्तार हो चुका है और घटना में प्रयुक्त 12 बोर का तमंचा बरामद हो चुका है। कारतूस जो शव से बरामद है और घटनास्थल से अलग अलग बरामद है, वो दोनों अलग अलग बरामद हो चुका है। जिंदा कारतूस भी बरामद हो चुका है। ये हमारा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी समर्पिता से कि समर्पण भाव से पूरी कोशिश ये रहेगी, हम पूरे ताकत लगा के इस केस में मैक्सिमम से मैक्सिमम तकनीकी एविडेंस को इकट्ठा करेंगे। हम तकनीकी एविडेंस के आधार पर हम जो है इस केस को हम चार्जशीट करेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का लगातार निर्णय है विभिन्न केसों में। ऐसे केसेस, ऑनर किलिंग वाला केसेस जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है और फांसी की सजा की प्रावधान कई सारे मामलों में माननीय न्यायालय ने सुना लिया है। हम भी इस केस में पूरा प्रतिबद्ध है कि इस अक्यूज को फांसी की तरफ ले जाकर फांसी की सजा के लिए ही अपील करने का हम पैरवी करेंगे। हम अपेक्षा करते हैं इसको फांसी की सजा मिल जाए और ये फांसी की सजा इसको मिले। थैंक यू।